अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन से बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है और उनके क्या क्या फीचर्स हैं और उनको हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स के, वेबसाइट्स के या लेआउट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूटिलिटी क्लासेस या हेल्पर क्लासेस की मदद से उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूं और यहां पर हमने ऑलरेडी जो लेआउट के बारे में, कंटेंट्स के बारे में और यूटिलिटीज़ के बारे में सीख लिया पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में और आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। सो कंपोनेंट बेसिकली स्निपेट्स हैं बूटस्ट्रैप 4 के जो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम आसानी से इनको कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकें। तो इसके क्लासेस के अलावा कुछ जावास्क्रिप्ट के फीचर्स भी कुछ कंपोनेंट्स में दिए गए हैं। तो मेरा इस वीडियो ट्यूटोरियल में मकसद यह है कि आपको तमाम के तमाम कंपोनेंट्स का ओवरव्यू दे दिया जाए। बाकी आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में जहां पर आपने इनको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा इनका यूजेज कुछ नहीं है। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसको कंटेंट्स की मदद से, लेआउट की मदद से और यूटिलिटी क्लासेस की मदद से खुद अपने स्निपेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन फॉर बूटस्ट्रैप 4। तो यहाँ पर आई थिंक 15 से 20 के करीब हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, प्लस हम इन कंपोनेंट्स को अगेन लेआउट्स देकर कंटेंट इसके चेंज करके इसको यूटिलिटी क्लासेस ऐड करके इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैं इनके क्विक ओवरव्यू एक दो एग्जांपल्स देता जाऊंगा। बाकी मैं अगेन बताता चलूं कि जस्ट आपने इनको कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, इससे ज़्यादा इनके बारे में बताना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलर्ट्स की, जो कि यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे कंपोनेंट्स में नज़र आ रहा है। सो अलर्ट्स क्या है? बेसिकली ये कंटेक्चुअल फीडबैक मैसेजेस के लिए यूज़ किए जाने वाला एक स्निपेट है। इसकी मदद से आप डिफरेंट मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं यूज़र्स को। जैसे एरर की सूरत में आप एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर कोई देनी है या आपने कोई वार्निंग देनी है या आपने कोई मैसेज ऐसा डिस्प्ले कराना है जिसका बैकग्राउंड डार्क हो या लाइट हो, तो इसके लिए आप अलर्ट का जो है कंपोनेंट ईजिली कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट अलर्ट मैसेजेस बूटस्ट्रैप 4 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ components.html फाइल ओपन है और मैं यहाँ $b4 लिख के मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप 4 का। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टाइल शीट, jQuery, popper.js और bootstrap min.js ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा या मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के कंटेक्चुअल मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप एक प्राइमरी मैसेज, सेकेंडरी मैसेज, मतलब उसकी हमने जैसे कंटेंट लेआउट्स में बताया था आपको कि डिफरेंट आपके पास क्लासेस हैं जो कि आपके बैकग्राउंड को डार्क या लाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद आपकी सक्सेस का मैसेज है, अगर कोई एरर है तो अलर्ट ये दे सकते हैं, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, लाइट अलर्ट है या डार्क अलर्ट है। सो इस किस्म के अलर्ट मैसेजेस आप डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से। अगर हम इस यहाँ पर एक कंटेनर यूज़ कर लें, फिर उसके अंदर रो लगा दें, फिर .call.md4 कर दें और फिर इसके अंदर ये अलर्ट मैसेजेस अगर हम डिस्प्ले कराएंगे, सो अब आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। अब इस तरीके से हम काफ़ी सारे किस्म के अलर्ट मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिंगल भी, इसके मल्टीपल भी। इसके अलावा हम क्लोजेबल या कोलैप्सेबल या डिसमिसेबल भी अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिसमिसेबल अलर्ट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें करना क्या पड़ता है, मैं यहाँ पर एक अलर्ट रहने देता हूँ, बाकियों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो ये प्राइमरी अलर्ट यहाँ मौजूद है। अब मैं इस अलर्ट को डिसमिसेबल बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी होगी डिसमिसेबल, ठीक है।
उसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन लगाना होगा जिसकी क्लास होगी क्लोज। तो यहाँ पर मैं एक बटन लगा लेता हूँ जिसको हम एंड साइन टाइम्स दे देते हैं। तो ये एक क्रॉस का बटन जो है डिस्प्ले करेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको सिंपली क्लास देनी है क्लोज की। जैसे ही हम इसको क्लास देंगे क्लोज की तो ये बटन जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये बटन गया कहाँ पर है। मैं यहाँ से ये कॉल MD4 ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि इसको कॉल MD में 12 कर देता हूँ और इसको मैं ये डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ से उठ के यहाँ पर आना है, बटन ने वो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो इसके अलावा इस क्लास के अंदर बटन के अंदर क्लास के अंदर हम यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ डिसमिसेबल, जो ये देखिए ये डिसमिसेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर अलर्ट डिसमिसेबल है, तो मैंने सिर्फ डिसमिसेबल लगा दिया तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। अलर्ट डिसमिसेबल है तो यहाँ पर अब अलर्ट डिसमिसेबल आएगा बटन यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर हम इसके बाद इसको क्लोज की क्लास देंगे और इसको हमें इस क्लास के अंदर लिखना होगा, इस बटन को इस रोल के अंदर इस तरीके से। सो अब ये हमारे पास आ गया बटन। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ये क्लोज हो जाएगा हमारा मैसेज। उसके लिए हमें यहाँ पर एक डाटा डिसमिस के नाम से एक क्रिएट करनी होगी प्रॉपर्टी, और इसके बाद इसको हम जो है वो प्रॉपर्टी दे देंगे एक अलर्ट के, हमने अलर्ट को जो है वो क्लोज़ करना है। सो अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोज़ हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर इसको फर्दर एनहेंस करने के लिए कुछ हेल्पर क्लासेस जैसे कि अलर्ट के साथ हम शैडो यूज़ कर सकते हैं। तो शैडो यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ शैडो नज़र आ रहा होगा। अगर शैडो में SM यूज़ करता हूँ तो स्मॉलर शैडो नज़र आएगा, LG यूज़ करता हूँ तो बिगर शैडो नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम जो है स्टैंडर्ड शैडो यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे। इसके अलावा हम इस पर फेड और फेड इन लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं लगाता हूँ फेड और शो, तो जब शो होगा तो फेड होके शो होगा मैसेज, और उसके बाद जब क्लोज होगा तो भी थोड़ा सा फेड होके फिर वो क्लोज होगा। तो ये है हमारे पास सिंपल अलर्ट मैसेज, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के देखिए मैसेजेस इस तरह के भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे ये पूरा मैसेज कॉपी करके जहाँ पर आपने सिंपल प्राइमरी चेकआउट लिखा है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज भी आ सकता है। फिर हम इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। अब अलर्ट में हमारे पास जो नॉर्मल अलर्ट है वो पेज रिफ़्रेश होने के बाद ख़त्म होता है, जबकि डिसमिसेबल होता है जो वो हमें बटन प्रोवाइड कर देता है जिस पर हम क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स भी हैं कि हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बिहेवियर में आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अलर्ट डॉट अलर्ट। सो अलर्ट का हमारे पास एक मेथड है। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको अलर्ट प्राइमरी है तो डाटा डिसमिस नहीं दे रहा अलर्ट, सिर्फ क्लास, मैंने इस क्लास इसको क्लोज दी है। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको क्लोज पे क्लिक करूँ जब मैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अलर्ट जो है ये क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको स्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। सो स्क्रिप्ट में मैं कहूँगा कि जब jQuery लोड हो और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट अलर्ट और इसके बाद मैं इसको हाइड शो और डिफरेंट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए क्लोज और डिस्पोज, सॉरी क्लोज है, हाइड नहीं है, क्लोज है और डिस्पोज है। सो मैं क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा अलर्ट डिस्प्ले होते साथ ही यहाँ पर क्लोज हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन की मदद से हम उसको क्लोज कर रहे हैं। अब इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि $डॉट क्लोज, के जब हम क्लोज के बटन पर ऑन क्लिक करें तब एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कॉल हो, और उस कॉल बैक फंक्शन में क्या हो कि ये अलर्ट जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक हो गया। तो अब देखिए अब ये मैसेज जो है क्लोज नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये मैसेज क्लोज हुआ विदाउट यूजिंग डाटा डिसमिस। और यहाँ पर अलर्ट डिसमिसेबल की वजह से हमें यहाँ पर जो अलर्ट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा था, मतलब पहले वो इसके साथ काम कर रहा था। तो अभी मैंने इसको देखिए जावास्क्रिप्ट के साथ कर दिया तो डाटा डिसमिसेबल हमें ज़रूरत नहीं है अब, तो यहाँ से मैंने उसको अलर्ट डिसमिसेबल को ख़त्म कर दिया। तो ये है हमारे पास अलर्ट। इसके अलावा इसके कुछ इवेंट्स भी हैं जो बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद हैं, जैसे क्लोज BS अलर्ट और क्लोज्ड BS अलर्ट।
क्लोज का मतलब है कि जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो उस वक्त ये एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन इवेंट ट्रिगर होगा और इसके साथ आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब माई अलर्ट की जगह पे हम डॉट अलर्ट यूज करेंगे कि बिकॉज हमें पता है कि हम जो है वो अलर्ट की क्लास को यूज़ कर रहे हैं। सो अलर्ट ऑन क्लोज्ड BS अलर्ट। अच्छा, उसने आईडी इसलिए यूज़ किया कि आपके पास मल्टीपल अलर्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं। सो उनको टारगेट करने के लिए इंडिविजुअली आप आईडीज़ देते हैं। तो खैर हमारे पास एक ही है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट क्लोजिंग अलर्ट मैसेज। ये सिंपली मैंने लिख दिया कि ऑन क्लोज्ड या ऑन क्लोज BS.alert। ये अब एक इवेंट है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर क्लिक माउस ओवर वगैरह के इवेंट्स हैं, तो ये कस्टम इवेंट्स हैं जो bootstrap.min.js के अंदर क्रिएटेड है। मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्लोजिंग अलर्ट मैसेज, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये मैसेज डिसअपीयर हो जाएगा। तो दूसरा है क्लोज्ड। सो क्लोज्ड पे जब मैं क्लिक करूँगा और सेव करता हूँ, अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये मैसेज हाइड होने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा। क्लिक किया तो अब ये देखिए मैसेज पीछे हाइड हो चुका है और उसके बाद ये मैसेज आया। सो ओके करेंगे तो ये मैसेज ख़त्म हो गया। सो ये है हमारे पास अलर्ट, उसका बेसिक यूजेज, डिफरेंट किस्म के अलर्ट मैसेजेस विद दिस क्लासेस हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी है, उसके अलावा सक्सेस करेंगे तो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो इस तरीके से आएगा। डेंजर करेंगे तो इस तरीके से मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास अलर्ट स्निपेट इनसाइड बूटस्ट्रैप 4 कंपोनेंट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अलर्ट स्निपेट को देखा, उसके डिफरेंट यूजेजेस को देखा और देखा कैसे हम अलर्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, डिसमिसेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बैजेस और इस तरह हम वन बाय वन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्निपेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और हम उनको अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली ये अलर्ट का जो वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बैजेस पर बात करेंगे और उसके बाद 1 2 मतलब नेक्स्ट फिर हम कंपोनेंट पे बात करेंगे। तो ईच ट्यूटोरियल विल कवर 1 कंपोनेंट। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.